इस वक्त एक अजीम आशिकान रसूल के मज़ार पर मौजूद हूँ, जिन्होंने बड़ी जवानी पर एक हिंदू मुसन्निफ़ को मौत की नींद सुलाया था, जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाने खाके जारी किए थे। इनके वालिद और वालदा हर हफ्ते इनसे मुलाकात करने के लिए जेल में जाया करते। एक दिन वो जेल में गए हैं तो जेल वालों ने इन्हें मुलाकात नहीं करने दी, तो कहा कि नहीं आप मुलाकात नहीं कर सकते, क्यों कि ना ऑर्डर बंद है। उन्होंने बड़े परेशान हुए। फिर एकदम उन्हें याद आया कि हमारे बेटे की जो उम्र है ना वो 21 साल हो चुकी। फिर उन्होंने ना आके लामा इकबाल रजी अल्लाह ताला को बताया, और लामा इकबाल ने फिर वहाँ पे शेर बोला था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ तो क्या चीज़ है लोहो कलम भी तेरे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अस्सी ताकत ही रह गए, लोहारा ना पुत्रबाजी भी रह गया। जब मियाँ वाली पहुंचा तो वो निशानदेही कराने लगे, तो निशानदेही पे उन्होंने ना कब्र का ना सरकार के चेहरे वाली तरफ से कब्र के उत्तम से मिट्टी उतारी, और लामा इकबाल ने उसे धक्का दे दिया और कहा कि हमारा गाजी और तू कई के साथ मिट्टी उतारने लगा। फिर वो कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने जब चेहरे से मिट्टी हटाई उस वक्त जो खुशबू आई और जो लाइट मैंने देखी, मैंने अपनी तमाम जिंदगी में ना तो ऐसी लाइट देखी है ना ही ऐसी खुशबू देखी। यहाँ पे गल्ला नहीं है, हम ये कहते हैं कि ये आशिक का मज़ार है, इसे किसी को कुछ ना दो, अगर देना है तो लाओ, दुआ मांगो, अपना कोई भी तबरक रख दो, दुआ मांगो और आप ना चले जाओ। मियाँ वाली जेल में जो जेलर है ना, उसने एक छोटी सी किताब लिखी थी इनके ऊपर कि 1 घंटा 6 मिनट पहले लाइट आई, ऐसी लाइट आई कि हम सबकी आंखों, पूरी जेल की आंखें बंद हो गई, इतनी लाइट। तो बस जब रोशनी गई है उसके बाद देखा तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो कहते हैं कि मैं बहुत परेशानी में लगा फिर रहा था, अचानक 1 घंटे के बाद फिर दोबारा लाइट आई, तो मैंने देखा कि इल्मुद्दीन साहब उधर उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। जब वहाँ पे पहुंचे हैं तो इन्होंने रस्से को चूम के गले में डाला था। जेलर ने, जो अंग्रेज था ना उधर पास खड़ा, उसने पूछा था कि यार ये क्या माजरा है कि तुम रस्से को चूम के गले में डाल रहे हो, जिसे सजाए मौत हो जाती है उसका सुबह शाम वेट किया जाता है। सिख आपका वेट करता था ना, उसने हाथ चक कटे सी कि मैं ऐसा वेट करना तो की होता है कि जे सुबह करने तो शाम सुबह बच जाता है, शाम को करने तो शाम को बच जाता है। तो फिर उन्होंने ना पूछा अंग्रेज वो रोशनी क्या थी, फिर उन्होंने बताया वो रोशनी नहीं थी, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला मुझे अर्श पे सरकार के पास लेके गया। जब मुझे सरकार के पास लेके गया तो सरकार ने कहा इल्मुद्दीन तो अब तो आ गया, अब बता रहना चाहता है कि जाना चाहता है। नहीं, मैं जाना चाहता, क्योंकि सरकार लोग ये ना कहे कि इल्मुद्दीन भाग गया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं मुताहिर गिल लाहौरी आज इस वक्त एक अजीम आशिकान रसूल के मज़ार पर मौजूद हूँ, जिन्होंने बड़ी जवानी पर एक हिंदू मुसन्निफ़ को मौत की नींद सुलाया था, जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाने खाके जारी किए थे। तो आज मैं इस अजीम शख्स के मज़ार पर मौजूद हूँ। इनकी बहुत सी खिदमात हैं, अंदर चल कर जानेंगे कि इनकी क्या खिदमात हैं और इन्होंने और कौन कौन से अजीम कारनामे सर अंजाम दिए हैं। इस मज़ार की जो इंतज़ामिया है उनसे हम जानेंगे। और इन्होंने 22 साल की उम्र में ही ये जो हिंदू राजपाल था जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसको मौत की नींद सुला दिया था। और जब भी आशिकान रसूल की बात की जाए तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम पहले नंबर पर आता है। तो चलिए आज उनके मज़ार पर आए हैं, दुआ भी करेंगे, फातिहा खानी भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं जी। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद अयूब साहब मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त, इनसे जानेंगे इस मज़ार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें बताएं गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में। हमें एक सिर्फ मेन चीज़ पता है कि इन्होंने राजपाल नाम हिंदू को मौत की नींद सुलाया था जी। उसके हवाले से मज़ीद हमें इनके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखें जी, इनके जेल के अंदर बड़े वाक़यात हैं। जो आखिर पे वाक़या हुआ था कि ये अपने इनके वालिद और वालदा हर हफ्ते इनसे मुलाकात करने के लिए जेल में जाया करते। तो एक दिन वो जेल में गए हैं तो जेल वालों ने इन्हें मुलाकात नहीं करने दी, तो कहा कि नहीं आप मुलाकात नहीं कर सकते, क्यों कि ना ऑर्डर बंद है। उन्होंने बड़े परेशान हुए। फिर एकदम उन्हें याद आया कि हमारे बेटे की जो उम्र है ना वो 21 साल हो चुकी, और 21 साल की उम्र में फिर उन्होंने ना आके लामा इकबाल रज़ी अल्लाह ताला को बताया, और लामा इकबाल ने फिर वहाँ पे शेर बोला था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ तो क्या चीज़ है लोहो कलम भी तेरे हैं। जब ये शेर बोला तो फिर उन्होंने कहा कि अस्सी ताकत ही रह गए, लोहारा ना पुत्रबाजी भी रह गया। फिर वो बाहर निकले उनके माँ बाप को लेके, और बाहर निकल के फिर उन्होंने आवाज़ लगाई
जब आवाज़ लगाई तो बहुत सारी दुनिया एकदम लामा इकबाल के पीछे खड़ी हो गई और अंग्रेज़ ने उस वक़्त परेशान हो गया कि यार हमने तो कहा था कि 3.5 साल हो गए हैं, कि वो 17.5 साल की उम्र थी ना आपकी, 17 और 18 साल की दरमियानी उम्र 17.5 साल ही बनती है। तो उन्होंने कहा 17.5 साल उम्र थी, तो इतनी 3 साल में तो हमने कहा था 3-3.5 साल में भूल भी गए होंगे, माँ बाप ही कब्र आते हैं मिलने के लिए ज़्यादा, तो ये क्या हो गया। फिर उसने बताने पे मजबूर हो गया कि इन्हें मियाँ वाली जेल में फांसी दी गई थी और उधर ही दफना दिया गया। फिर लामा इकबाल ने अपने साथ दोस्तों को इकट्ठा किया और सारा काफिला जो था ना उनके माँ बाप को लेकर ना उधर लामा और मियाँ वाली पहुँचा। जब मियाँ वाली पहुँचा तो वो निशानदेही कराने लगे, तो निशानदेही पे उन्होंने ना कब्र का ना सरकार के चेहरे वाली तरफ से कब्र के तुम से मिट्टी उतारी और लामा इकबाल ने उसे धक्का दे दिया और कहा कि हमारा गाजी और तू कई के साथ मिट्टी उतारने लगा। फिर वो कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने जब चेहरे से मिट्टी हटाई उस वक़्त जो खुशबू आई और जो लाइट मैंने देखी, मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी में ना तो ऐसी लाइट देखी है ना ही ऐसी खुशबू देखी। फिर वो लामा इकबाल लेके यहाँ आए। यहाँ आप सरकार 17 दिन के बाद पर्दानोश हुए हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे जब इनके माँ बाप जिंदा होते थे तो 17 दिन उर्स होता था, यानी कि 30 तारीख से लेके 17 तारीख तक ना उर्स मनाया जाता था यहाँ। अब कितनी रोज़ा उर्स की तकरीब यहाँ पर होती है? अब तो सिर्फ 2 दिन की होती है, 30 करती, क्योंकि 30 की जो रात है ना उसकी सुबह वो शहादत की रात, तो 30 इसलिए हम 30 के लिए ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं। जो लाहौर के लोग हैं ज़्यादा 30 वाले दिन आते हैं, और फिर बाहर के लोग जो है वो जैसे भी वो 30-31 को आते हैं। बड़ी दुनिया होती है माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो सुनने में ये भी आया कि इनकी नमाज जनाजा मतलब एक जमात नहीं हुई थी, 4-5 जमातें। इनकी जमातें 7 हुई थी। सबसे पहली जमात जो थी वज़ीर खान के मस्जिद के ख़तीब थे, उन्होंने पढ़ाई थी। चौथी जमात सैयद मीर अली साहब ने पढ़ाई थी। फिर उसके बाद जो जमात थी ना वो सैयद जमात अली साहब ने बनाई थी। इसी तरह अल्लाह के वलियों ने इनकी जमात जनाजा पढ़ाई थी। और इनकी जनाज नमाजा ईदगाह का जब चुबुर्जी का वो बुर्ज है ना, 4 बुर्ज, उसके अंदर रास्ता होता था, ये चुबुर्जी पार्क होती थी, पार्क के अंदर जमातें हुई थी। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 जमातें हुई थी। तो ये जो बाकी कब्रें हैं इनके इर्द गिर्द ये इनके अहले खाना की हैं या? हाँ जी, इनके अहले खाना की है। वो ताया जान की कब्र है, वो माँ बाप की है, इसी तरह बहन की है, तो भाभी की है, भर जाए मतलब अहले खाना की कब्रें ही हैं ये सारे? इनके सारे अपने अहले खाना की है। आगे छोटी बच्चे की है। एक चीज़ मैं इधर देखकर बहुत हैरान हुआ हूँ, मैंने पहला मज़ार देखा जहाँ पर एक भी गला मौजूद नहीं है। हाँ जी, इसकी क्या वजह? नहीं, वो गाजी साहब के जो रिश्तेदार है ना, उनके दोनों भतीजे पहले ज़िंदा थे, तो वो भी गला नहीं रखने देते थे। बड़ा उन्होंने पहले एक दफ़ा हुआ था, बड़ा रफड़ पड़ा। फिर कामरान साहब इनके भतीजे के बेटे हैं, उन्होंने भी भाग दौड़ बड़ी की साहब ने, लेकिन गला उठा दिया था। यहाँ पे गला नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये आशिक का मज़ार है, इसे किसी को कुछ ना दो, अगर देना है तो लाओ, दुआ मांगो, अपना कोई भी तबरक रख दो, दुआ मांगो और अपना चले जाओ। तो ये जो निज़ाम वगैरह हैं वो किस तरह हैंडल होते हैं? देखें जी, गवर्नमेंट ने यहाँ मीटर नहीं लगाया हुआ, तो बिजली किस तरह यहाँ? बिजली फ्री है शुरू से ही। ये जब का पाकिस्तान बना है ना, उस वक़्त से इसका मीटर उतर गया था, बत्ती उस वक़्त से फ्री है इसकी। मतलब तब से और आज तक इसका एक भी बिल नहीं आया? जी नहीं, आज तक इसका एक बिल भी नहीं है। और कोई मज़ीद इनकी कोई ऐसी कोई बात जो मतलब दिल को मिल के सुनने को दिल से सुकून आए कि यार ये क्या? 1 घंटा 6 मिनट पहले लाइट आई मियाँ वाली जेल में। जो जेलर है ना, उसने एक छोटी सी किताब लिखी थी इनके ऊपर। अपने वहाँ 15-8 दिन रहने से ना, जितने दिन रहे थे मियाँ वाली, इन्होंने एक किताब लिखी थी। उसमें इन्होंने लिखा था कि 1 घंटा 6 मिनट पहले लाइट आई, ऐसी लाइट आई कि हम सबकी आंखों, पूरी जेल की आंखें बंद हो गई, इतनी लाइट। तो बस जब रोशनी गई है उसके बाद देखा तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो कहते हैं कि मैं बहुत परेशानी में लगा फिर रहा था, अचानक 1 घंटे के बाद फिर दोबारा लाइट आई, तो मैंने देखा कि इल्मुद्दीन साहब उधर उस वक़्त वहाँ पे मौजूद थे। तो कहते हैं कि मैंने 6 मिनट पहले ही उन्हें अंदर से जेल से निकाल लिया और फिर हम चले गए वहाँ पे। जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो इन्होंने रस्से को चूम के गले में डाला था। तो वो रोशनी किस चीज़ की थी ये ज़रा बताएं। फिर उन्होंने पूछा कि
उसने फिर जेलर ने जो अंग्रेज़ था ना उधर पास खड़ा, उसने पूछा था कि यार ये क्या माजरा है कि तुम रस्से को चूम के गले में डाल रहे हो और तुम्हारा वेट सुबह कुछ जिसे सजाए मौत हो जाती है उसका सुबह शाम वेट किया जाता है, उसका वेट कैदी का कम होता है, अगर जब कम हो जाए तो फिर उसकी सज़ा में तस्दीर हो आगे हो जाती है। लेकिन गाजी साहब का वेट हमेशा ही बढ़ जाता था। जो सिख आपका वेट करता था ना उसने हाथ पे ਚੱਕ ਕੱਟੇ ਸੀ कि मैं ਇਹਦਾ वेट करना तो की होंदा है कि जे सुबह करने तो शाम ਨੂੰ सुबह बच जाता है, शाम को करने तो शाम को बच जाता है। तो फिर उन्होंने ना पूछा अंग्रेज़ ने कि बता ये क्यों तूने चूम के ना गले में डाला। फिर उसने इन्होंने बताया वो जो जेलर था ना वो मुसलमान था, उसने पूछा कसम दे के तुम्हें उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में तुम्हारी जान है, बताओ कि जिसकी खातिर तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है वो रोशनी क्या थी। फिर उन्होंने बताया वो रोशनी नहीं थी, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे अर्श पे सरकार के पास लेके गया। जब मुझे सरकार के पास लेके गया तो सरकार ने कहा इल्म दीन तो अब तो आ गया, अब बता रहना चाहता है कि जाना चाहता है। नहीं मैं जाना चाहता, क्योंकि सरकार लोग ये ना कहे कि इल्म दीन भाग गया। तो फिर वो ना दुनिया वापस आए और वापस आके सजाए मौत की। जी माशाल्लाह, ये थी सारे इनके वाक़यात और इनकी बातें जो इनको शहीद करने से पहले की थी और शहीद करने के बाद की थी। तो काफ़ी अच्छी गुफ्तगू थी, मैं भी गुफ्तगू अंदर गुम ही हो गया था और काफ़ी अच्छा लगा है इनसे बात वगैरह करके। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। अपने आका करीम वसल्लम दी बुलंद बारगाह पेश करने या अल्लाह मेरे आका करीम दे माई बाप दी बारगाह च कलाम पाक दा दुरूद शरीफ दा सौंप भेजनियां कबूल मंजूर कर। मेरे आका करीम दी बेटियां दी बारगाह भेजनियां कबूल मंजूर कर। इस कलाम पाक दा सौंप दुरूद शरीफ दा सौंप मेरे आका के अंदर नकाह जी साड़ियाँ मावां आईयां उन्हां तमाम मावां दी बात कही भेजनियां कबूल। जी नाज़रीन, तो ये थे अज़ीम आशिक रसूल गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और इनका आपको आज हमने तफसील से बताया कि क्या इनकी खिदमात थी। मुझे उम्मीद है कि आपने सुनी होगी एंड तक। मुझे दीजिए इजाज़त, लीडर टीवी के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।